वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज प्रद्युम्न और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। दिस इज आल्सो रिवीजन ऑफ अकाउंटेंसी। स्टूडेंट्स, ये कीवर्ड्स मैं बार बार आप लोगों को इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये आपके माइंड में सेट हो जाए, ठीक है ना। क्यों? अभी हम इसको अच्छे से समझ लेंगे तो बाद में जब हम न्यूमेरिकल सम सॉल्व कर रहे होंगे उस टाइम पर बस हम डायरेक्ट बोलेंगे और सॉल्व करेंगे, हम समझेंगे नहीं कि ये चीज़ होती क्या है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से रखिएगा, अवेयर होकर इन चीज़ों को पढ़िएगा ताकि आप लोगों को कीवर्ड्स में फिर आगे प्रॉब्लम्स ना आए। नंबर 1, कॉस्ट। कॉस्ट भाई हमने क्या देखा, कोई भी चीज होती है, ठीक है ना, कोई भी चीज हुआ उसको जब हम बनाते हैं उस टाइम पर बनाने पे जो खर्चा आ रहा होता है बस उसको बोलते हैं कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक पेन होता है, पेन में एक कैप होता है, कवर होता है, रिफिल होता है, पॉइंट होता है, ठीक है ना। तो सारी चीजें होती हैं, इन सारी चीजों को बना के असेंबल कर दिया, ठीक है ना। इतने काम में जो एक्सपेंस हो गया हमारा, बस इसी को हम बोलते हैं कॉस्ट। यानी कि जो भी प्रोडक्ट है उसको बनाकर रेडी करने में जितना खर्चा आ गया बस वही कॉस्ट है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, वाउचर। वाउचर भाई आपके बिजनेस में ट्रांजैक्शन होते हैं। भाई सोचो आपने अपनी बिजनेस यूनिट स्टार्ट की, बिजनेस यूनिट स्टार्ट की तो उसमें क्या होगा, कुछ सेल होंगे, कुछ परचेज होंगे। हर ट्रांजैक्शन मनी के टर्म्स में मेजर होगा। अब ट्रांजैक्शन जो मनी के टर्म्स में मेजर है तो हमेशा ध्यान रखना क्या होगा, उसकी कोई ना कोई रिसिप्ट लेंगे आप। जैसे आप कभी मॉल जाते हैं या शोरूम्स में जाते हैं तो वहां से आप शर्ट जीन्स वगैरह परचेज करते हैं। हाँ सर, परचेज करते हैं। वो चीजें परचेज करने के बाद सोचो उसकी रिसिप्ट मिलती है या नहीं मिलती है आपको। अब जो नहीं लेते हैं वो गलत है, हमें अपनी रिसिप्ट लेनी चाहिए। जैसे आप कहीं भी मॉल में जाएंगे तो उसका हमेशा बिल मिलेगा आपको। बस जो रिटन डॉक्यूमेंट होता है सेल और परचेज का, उसी को हम बोलते हैं वाउचर। यानी कि आपने कहीं से परचेज किया उसका रिटन डॉक्यूमेंट मिल गया, आपने कहीं सेल किया उसका रिटन डॉक्यूमेंट मिल गया, आपने कोई एक्सपेंडिचर किया उसका रिटन डॉक्यूमेंट मिल गया, दैट इज वाउचर। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्काउंट। डिस्काउंट हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है, फिर से मैं एक बार समझा रहा हूं। डिस्काउंट वो होता है भाई किसी भी चीज पर कुछ हमने छूट ले ली, बस वही डिस्काउंट है। यहां पर डिस्काउंट दो टाइप से होते हैं, नंबर 1 कैश और नंबर 2 ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए। याद रखना, ट्रेड डिस्काउंट अपनी सेल को, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। बट कैश डिस्काउंट अपने बिजनेस में कैश को जल्दी रिसीव करने के लिए हमेशा कैश डिस्काउंट दिया जाता है ताकि जो हमारी क्रेडिट सेल हुई है वो कम हो जाए, कैश रिसीव हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है डेटर्स। डेटर्स होता है हमने किसी को सेल किया, जैसे आप हैं, आप मेरे पास आए, आपने कहा सर मेरे पास पैसे नहीं है अभी, है ना, हम बाद में दे देंगे, अभी हमें परचेज करना था। हमने कहा ओके बेटा, हमने आपको सेल कर दिया, पैसे नहीं लिए। पैसे नहीं लिए इसका मतलब क्या हुआ कि आपसे मैं फ्यूचर में तो पैसे ले सकता हूं, दैट इज डेबिटर्स। अब आप मेरे कौन हुए, डेबिटर्स, और मैं आपके लिए क्या हुआ, क्रेडिटर्स, ठीक है ना। चलिए अब इसमें समझते हैं, तो डेबिटर्स हमने समझा, लेकिन इसके साथ में बैड डेट्स भी वर्ड लिखा हुआ है। मैंने आपको सेल तो कर दिया क्रेडिट में और डेबिटर्स हमने जनरेट कर लिए, लेकिन क्या सारा का सारा पैसा मिल जाता है मार्केट से? नहीं, कुछ पैसा हमारा मारा जरूर जाएगा मार्केट के अंदर, और जो पैसा मेरा मार्केट के अंदर मारा जाएगा बस उसी को हम बोलते हैं बैड डेट्स। बैड डेट्स मीन सीधी सीधी बात है, मार्केट में जो मेरा पैसा उलझा हुआ था और वो मारा गया, अब रिसीव नहीं होगा, ठीक है ना। अब समझिए डेबिटर्स असेट होते हैं, लायबिलिटी। डेबिटर्स हमेशा असेट होते हैं। असेट क्यों होते हैं भाई, आप आज नहीं तो कल पैसे तो दोगे ना हमें, तो यानी कि एक दिन जैसा जरूर आएगा जिस दिन कैश में कन्वर्ट हो जाएगा डेबिटर्स।
अब आप सोचोगे सर अभी अभी आपने बताया कुछ पैसा मारा भी जाता है, जो पैसा मारा गया उसको हम बैड डेट्स में लिखाते हैं, बाकी का बाकी डेब्टर्स में। हम तो यही सोचेंगे ना कि हमें पूरा पैसा मिल जाएगा, हम ये थोड़ी सोचेंगे कि नहीं नहीं मेरा पूरा पैसा मारा जाएगा। अगर हम ये सोचेंगे कि मेरा पूरा पैसा मारा जाना है तो फिर हम क्रेडिट सेल ही क्यों करेंगे। चलिए नेक्स्ट है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन को हिंदी में बोलते हैं हिरास। हिरास मीन्स कोई भी एक मार्कर है, एक दिन ऐसा होता है मार्कर न्यू लेके आते हैं हम, यूज करते 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 एक दिन वो घिस जाता है, घिसने के बाद उसकी लाइफ फिनिश हो जाती है, मार्कर ही खत्म हो जाता है। इट्स कॉल्ड डेप्रीशिएशन। आपने देखा होगा आपके घर में मोटर बाइक होती है या गाड़ी होती है, क्या होता है एक दिन हम नई खरीद के लाते हैं, उसको यूज करते हैं, लगातार चलाते हैं, तो उसमें क्या होती है घिसावट होती है। घिसावट मतलब धीरे धीरे उसमें से कुछ ना कुछ कमी आती जाएंगी और उसकी मार्केट वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे डेप्रीशिएशन, जो धीरे धीरे घिसती जा रही है और एक दिन खत्म हो जाएगी। इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट का सीधा मतलब होता है आप हैं या मैं हूं, समझो मैं हूं, मेरे ऊपर इतनी उधारी हो चुकी है कि अब उसको मैं वापस नहीं कर सकता, पे नहीं कर सकता। सपोज दैट मेरी एसेट है 1 लाख रुपीज और मेरे ऊपर उधारी हो चुकी है, दूसरों का पैसा हो चुका है 10 लाख रुपीज। क्या ये पॉसिबल है कि अब मैं पेमेंट कर पाऊं? नो, अब पॉसिबल ही नहीं है मैं पेमेंट कर पाऊं। मैं क्या करूंगा, मैं गवर्नमेंट के पास जाऊंगा, मैं गवर्नमेंट को दिखाऊंगा कि मेरी एसेट है 1 लाख की, लायबिलिटी है 10 लाख की, आई एम नॉट कैपेबल टू रीपे दिस अमाउंट। इस सिचुएशन में गवर्नमेंट कहती है ओके, है ना, मैं आपको इंस्टॉलमेंट अनाउंस करता हूं, ठीक है ना, और सरकार हमें इंस्टॉलमेंट अनाउंस कर देगी कि आप क्या हो चुके हैं, दिवालिया हो चुके हैं, अब आप पेमेंट नहीं कर सकते, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का सीधा मीन होता है वो पर्सन जो अपने बिजनेस में अमाउंट को इन्वेस्ट कर रहा है, पैसे को बिजनेस में लगा रहा है, यानी कि सीधी बात सिंपल वर्ड्स में ओनर ऑफ द बिजनेस। वो पर्सन जो अपने बिजनेस का मालिक है, प्रोप्राइटर बोला जाता है। सिंपल सी बात है और कुछ नहीं है। चलिए सॉल्वेंट। इंस्टॉलमेंट का जस्ट रिवर्स सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब होता है कि वो पर्सन जिसकी असेट सफिशिएंट है उसकी क्रेडिट को रीपे करने के लिए, ठीक है ना। जैसे आपके पास असेट है 12 lakhs की और क्रेडिट है 10 lakhs का, यानी कि यू कैन कैपेबल टू रीपे दिस अमाउंट। यस सर। अब आप क्या करेंगे, आप इजीली इस अमाउंट को क्या कर सकते हो, रीपे कर सकते हो। जो अगर आप रीपे कर सकते हो दैट मीन्स सॉल्वेंट, और अगर आप रीपे नहीं कर सकते दैट मीन्स इंसॉल्वेंट। इस बात को बहुत अच्छे से समझना, दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमने आपको इसके कॉलम्स ड्रॉ करना बता दिए थे। लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटीज, देन अमाउंट, देन असेट एंड अमाउंट। हमने बताया था ये फॉर्मेट आपको, लेकिन ध्यान रखना एक बात अच्छे से, असेट बैलेंस की हमेशा लायबिलिटी के इक्वल होगी, यानी कि असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी। मैंने बार बार अकाउंटिंग इक्वेशन में आप लोगों को बताया भी है, असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी या लायबिलिटी प्लस कैपिटल। बात आती है कैपिटल की तो मैंने आपको समझाया भी था, जो कैपिटल होती है वो एक बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। क्यों? मैंने अपने बिजनेस में पैसा लगाया, बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है, मैं सेपरेट, तो बिजनेस के लिए तो मेरा पैसा एक लायबिलिटी हुआ ना, इसलिए। चलिए बात करते हैं स्टॉक एंड इन्वेंट्री। स्टॉक और इन्वेंट्री की अगर हम बात करें तो सबसे पहले समझो गुड्स फिर स्टॉक। गुड्स वो होता है हर वो चीज जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मोबाइल का बिजनेस कर रहे हैं दैट मीन्स मोबाइल इज गुड्स, मार्कर का बिजनेस कर रहे हैं दैट मीन्स मार्कर इज अ गुड्स, अगर हम क्लोथ्स का बिजनेस कर रहे हैं दैट मीन्स क्लोथ्स आर गुड्स। जिस चीज का बिजनेस करेंगे बस वही गुड्स है। क्लियर है ये बात? अब बात आती है स्टॉक और इन्वेंट्री की। स्टॉक आप
आपने सेल करनी है एक दिन में 10 मोबाइल फोन्स की, बट आपने अपने यहाँ पर 50 मोबाइल फोन रख रखे हैं। क्यों? ताकि 5 दिन की सेल बिना किसी प्रॉब्लम के आप कर सको और उन 5 डेज के अंदर और मटेरियल परचेज कर सको, गुड्स परचेज कर सको। यानी कि अपने पास एक्सेस में मटेरियल को स्टॉक करके रखना, रोक करके रखना ही स्टॉक या इन्वेंट्री कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सारे के सारे कीवर्ड्स समझ आ गए होंगे, अच्छे से समझ आए होंगे। किसी भी पॉइंट में कहीं पे डाउट आता है, आप मुझे मैसेज करो, व्हाट्सएप करो, कमेंट करो, कॉल करो, मैं रिप्लाई दूंगा। आपको क्लास की नीड होती है दोबारा से रिपीटेशन में, मुझे बताओ, मैं क्लास भी दोबारा दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।